एफबीआर का कारनामा। सरगोदा के पेंचर लगाने वाले मजदूर शहरी को 8 करोड़ 13 लाख का टैक्स भेज दिया गया। टैक्स का सुनते ही हार्ट अटैक की वजह से शहरी अस्पताल जा पहुंचा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। मैं टायर पंचरों का काम करता हूँ। मेरे पास एक पंचरों वाला पंचर लगवा रहा था। उसने जब मुझे पढ़ के सुनाया तो मैं सर गिर पड़ा ज़मीन पे। फिर मुझे वो उठा के अस्पताल ले गए। अगर मैं दुकान नहीं चलाऊँगा तो मैं बच्चों को खाना वगैरह कैसे पूरा करूँगा। टैक्स तो अब अल्लाह ही जाने, या एफबीआर वाले मुझे सूली चढ़ा दें या फिर गोली मार दें तभी पूरा होगा। वैसे तो मैं कहाँ से दूँगा टैक्स। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्ची थी जो मेरी तकरीबन पिछले 1 डेढ़ माह से फौत हो गई है, जो जल गई थी, जो मैंने सरकारी अस्पताल में, लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में रखी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी अपनी बच्ची को तकरीबन खारियाँ अस्पताल में रखता तो वो अल्लाह करता ठीक हो जाती। मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, तो अब मैं इतनी हालात ख़राब होने की वजह से फिर भी मैंने आके अपनी दुकान पर खोली हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मार मोहम्मद नासर और आप देख रहे हैं डीआरपी देख रहा है पाकिस्तान। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के इस दौर में जहां पर गरीब आवाम का जीना मुहाल है, 2 वक्त की रोटी कमा कर खाना मुश्किल और दोबर हो गया है, वहां पर अगर किसी को किसी इदारे की तरफ से कोई टैक्स किसी गरीब को आ जाए तो उसके लिए उसकी तो जान निकल जाती है। जैसे आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम भागटावाला में मौजूद हैं, हमारे साथ एक जो है मज़दूर मौजूद हैं जो कि टायरों को पंचर लगाते हैं। उनको 8 करोड़ और तकरीबन 13 लाख का टैक्स आ गया है। उनसे जानते हैं इनका क्या कारोबार है। इनका तो देखने में तो पंचरों का कारोबार है, तो इनको ये टैक्स कैसे आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद फजल हुसैन शाह है। आपको इतना टैक्स आने की वजह क्या है? आप क्या काम करते हैं? मैं टायर पंचरों का काम करता हूँ। ये एफबीआर वालों को पता है उन्होंने क्यों भिजवाया है मुझे टैक्स। ये वो भी जानते हैं उन्होंने किस उसकी बिना पे भिजवाया हुआ है मुझे टैक्स। तो हमें पता चला है जब आपको टैक्स आया आपको समझाया गया, आपको तो पढ़ना भी नहीं आता है, तो आपको कोई दौरा वगैरह भी पड़ा है, उसके बारे में बताइए। सर जब मेरे पास एक पंचरों वाला पंचर लगवा रहा था, उसने जब मुझे पढ़ के सुनाया तो मैं सर गिर पड़ा ज़मीन पे। फिर मुझे वो उठा के अस्पताल ले गए, जहाँ पे मैं 1-2 रोज़ दाखिल भी रहा सर। तो अभी भी मेरी तकरीबन हालत ठीक नहीं है। तो आप यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक है फिर भी आ गए हैं। अगर मैं दुकान नहीं चलाऊँगा तो मैं बच्चों को खाना वगैरह कैसे पूरा करूँगा। तो आप टैक्स कैसे अदा करेंगे? टैक्स तो अब अल्लाह ही जाने, या एफबीआर वाले मुझे सूली चढ़ा दें या फिर गोली मार दें तभी पूरा होगा। वैसे तो मैं कहाँ से दूंगा टैक्स। नहीं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई समझ नहीं, ये टैक्स आने की वजह क्या है? ये एफबीआर वालों का जो इंस्पेक्टर था खालिद रांझा, मैंने उसे वजह बता दी है। अब उसकी मर्ज़ी वो कैसे उसे हैंडल करता है। अच्छा, तो आप इस केस में अब कहीं भी पेश, या आपको बुलाएंगे तो आप पेश नहीं होंगे? वो सर मुझे पहले तो अपनी तबीयत ठीक होगी तो उसके बाद मैं पेश होने के काबिल होऊंगा तो होऊंगा ना। तो जब मेरी थोड़ी सेहत ठीक हो जाएगी मैं इंशाल्लाह पेश होऊंगा, हर जगह पे पेश होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा। आपका मतलब कारोबार कैसा है, काम कैसा है, आपके बच्चे कितने हैं, आपका घर कैसा चल रहा है, ये बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्ची थी जो मेरी तकरीबन पिछले 1 डेढ़ माह से फौत हो गई है, जो जल गई थी, जो मैंने सरकारी अस्पताल में, लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में रखी। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी अपनी बच्ची को तकरीबन खारियाँ अस्पताल में रखता तो वो अल्लाह करता ठीक हो जाती। आपके पास इतने पैसे नहीं है खुद का इलाज करवा सके, अपने बच्चों का इलाज करवा सके, अपना घर सही तरीके से चला सके, तो आपको इतना टैक्स आ गया है। जी सर, मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, तो अब मैं इतनी हालात ख़राब होने की वजह से फिर भी मैंने आके अपनी दुकान पर खोली हुई है। आप आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे, वज़ीर आज़म से या वज़ीर आला से, या आला हुकाम से आप क्या मुतालबा करेंगे? आपके साथ कैसे इंसाफ किया? मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मुझे जिन बंदों ने मुझे ये टैक्स भिजवाया है उनके ख़िलाफ़ मुझे कार्रवाई चाहिए और वो बंदे सामने आने चाहिए। ऐसे ही नहीं उन्होंने, एफबीआर वालों ने टैक्स भेज दिया, उन्होंने किसी के कहने पे भेजा है। मुझे लाजमन उनका पता और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहिए। ये ऐसे ही मामला लगता है जैसे हम पहले सुनते थे, कोई फलूदे वाला, कोई रेडी वाला, कोई ये वो, उनके अकाउंट में पैसे हैं, ऐसे ही कुछ लगता है? नहीं सर, ये इंतकामी कार्रवाई है की गई है एफबीआर वालों की तरफ से।
वो किस लिए, वो कौन से आप किसी के साथ कोई लगतबाजी आई, दुश्मनी आई आपकी? वो सर खालिद रंजा साहब को मैंने भिजवा दिया है जो भिजवाना था, अब वो जाने, उनका काम जाने। ये थे हमारे साथ फजल शाह साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि आला हुकाम को चाहिए मुझे इंसाफ दें। अपने मेज़बान मार मोहम्मद नासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।